ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूट्यूब। हम इस वीडियो में यूट्यूब सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब के बारे में जो चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है वो क्या क्या हैं, जैसे कि यूट्यूब भाई वर्क कैसा करता है, तरतीब क्या होती है, एसईओ कितना मैटर करती है, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो कैसे होती हैं, किस तरह से चलती है। आजकल जो यूट्यूब ऑटोमेशन चल रही है उसमें क्या तरतीब होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, एंड कहाँ से होता है। इन विच वी विल डिस्कस बेसिक्स ऑफ यूट्यूब, एसईओ, थंबनेल्स, अपलोडिंग टाइम, और क्या हो गया हमारे पास, हाँ, एक्सटेंशंस लाइक vidIQ, TubeBuddy। इसके अलावा वॉचिंग द स्टेट्स, यूट्यूब स्टूडियो, ये कुछ चीज़ें हो गई। मेकिंग टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन यूजिंग ChatGPT। ये चीज़ें कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अगर बनाएंगे तो वो कैसे करेंगे। टॉपिक रिसर्च, नीश रिसर्च, ये सारी चीज़ें तकरीबन हम लोग जो है वो यहाँ से करने वाले हैं। तो इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो है ना हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ से ओपन कर दूँ। अच्छा, अब सबसे पहले भाई ये देखते हैं कि यूट्यूब में हम लोग अपलोडिंग कैसे करते हैं, चैनल बनाना, और ये पहले तो हम बुनियादी सवालों के जवाब दे देते हैं। पहली बात ये है कि भाई पहले हमें ये लगता है कि भाई हर बंदा यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता है। कोई बच्चा भी चाहे तो यूट्यूब चैनल बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे बनता है जी, जब आप ना अपना कोई भी जीमेल क्रिएट करते हैं, जैसे आपने जीमेल क्रिएट किया, उसके बाद आपने यूट्यूब पर जब क्लिक करना है, मैं कोई आईडी ओपन कर लेता हूँ, उसमें यूट्यूब ओपन करता हूँ। यूट्यूब आपने क्लिक करना है। हम में से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना होता है, मैं पता नहीं होता। अच्छा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि आपने जैसे यूट्यूब ऑन किया ना, तो यहाँ पे आपको जब आप किसी भी कमेंट करते हो कहीं पे या लाइक करते हो तो वो आपको कहता है यूट्यूब चैनल आप बना लो। सो जस्ट ये होता है सिंपली, मतलब सिर्फ क्लिक करने से यूट्यूब चैनल बन जाता है। कोई इतनी बड़ी चीज़ें उसमें जो है ना वो करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। जस्ट आपने जो है उसके अंदर वहाँ पे जाना है, वो आपको कहेगा यूट्यूब चैनल आप बनाना चाहते हो, हाँ जी बनाना चाहते हैं बस। बाकी उसमें तब्दीलियाँ क्या करनी है, हाँ एक प्रोफेशनल सा नाम आप रख सकते हो। देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं एक पुराना एक चैनल है मेरा, यहाँ पे हम इसको मैं ख़त्म करूँ। यहाँ पे हमारे यूट्यूब स्टूडियो में जब आपका चैनल बन जाता है, आप यूट्यूब स्टूडियो में आते हो और यहाँ पर नीचे आकर यहाँ सेटिंग में आप जो ना बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसा कि चैनल डिफ़ॉल्ट्स वगैरह, चैनल अपलोड्स वगैरह, परमिशंस, यहाँ से आप कुछ बेसिक चीज़ें कर सकते हो। चलो ये हम सीखते हैं रफ्ता बहरहाल बुनियादी चीज़ें फिर हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पे हमारे टॉप पर कंटेंट में, तो यहाँ हमें बताएगा कि हमारा जो है ना वो कंटेंट पुराना कैसा है, और उसको सेट करना हो तो वो हम लोग कर सकते हैं। योर चैनल ओपन किया, यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का बटन दिख रहा है। यहाँ से आप जो है वो इसके नाम वगैरह और चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफाइल इमेज तब्दील करनी है, चैनल का नाम तब्दील करना है, देखें यहाँ से चैनल का नाम तब्दील करना है वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, भाई आपका चैनल किस बारे में है, सोशल मीडिया हैंडल्स लगाने हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप बैनर लगा सकते हैं। चैनल के ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर दिखती है ना, ये जो दिख रही है, और एक बैनर दिखता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो जैसे ही मैं यूट्यूब पे गया हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके यूट्यूब चैनल यस कर देते ना, वो बना लेता है। मज़ीद एडिटिंग कैसे होती है जी, यहाँ पे आपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है, वहाँ से आपने अपने चैनल में जाना है, कस्टमाइजेशन में यहाँ पे आके योर चैनल, और यहाँ से आप मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपना नाम वगैरह रखना जो भी।
सो अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपका इरादा है, बस जो भी आपके जहन में आइडिया है ना, अभी हम आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, जो भी आपके जहन में आइडिया है वो आइडिया पकड़ो और उस आइडिया के ऊपर एक यूट्यूब चैनल बना लो। क्या ही चला जाएगा, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैनल मोनेटाइज हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा सीखने के लिए भी बहुत सारे काम कर सकता है। मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स इस तरह क्रिएट किए, जो मेरे जहन में आइडिया बनाया कुछ ना कुछ। शॉर्ट के हवाले से कोई आपके पास आइडिया है बना लो, लॉन्ग के हवाले से कोई आइडिया बना लो। अब किसी चीज़ को आप फोकस होकर करना शुरू कर दोगे तो उससे फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने लग जाता है। लेकिन ट्राई करने के लिए आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि भाई चैनल कैसे, तो चैनल बनाना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है कि पहले ये करना है फिर वो करना। यूट्यूब आईडी जिस चीज़ की आपकी बनी हुई है, गूगल की आईडी, उसी के ऊपर आपको यूट्यूब ऑलरेडी मिल जाता है। तो उसके ऊपर जाके क्लिक करें, वो कहेगा चैनल, आप कहेंगे यस, बस वो बन गया। सिंपल है। यहाँ पे क्रिएट करने लगे, कहीं भी मसला आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आप आ जाओ कि इसमें कुछ बुनियादी सवाल हमारे पास होते हैं कि यार अगर मैं यूट्यूब को सीरियसली लेना शुरू कर दूँ, तो बेसिक वीडियो एडिटिंग भी इस कोर्स में सीख ली है और थोड़ी सी थंबनेल डिज़ाइन बनाना भी हमें आता है, मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो भी हमें आता है। तो क्यों ना हम अपना चैनल बनाकर अपने ही चैनल के ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक अच्छा रेवेन्यू का सिस्टम होगा तो क्या तरतीब होती है उसके लिए, तो ये सवाल हमारे जहन में आएगा। उसका ये है कि भाई यूट्यूब काम कैसे करता है। पहली बात, यूट्यूब में अर्निंग करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ठीक है, उसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। सो मोनेटाइजेशन के लिए भाई ये तरतीब होती है, ये देखें, 1000 सब्सक्राइबर्स आपके पूरे होने चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम आपका जो है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अपने जो चैनल है उसके अंदर से समझा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है। अब देखिए, ये मेरा जो UBH एकेडमी वाला चैनल है, ठीक है, इसको मैं जैसे अपने कभी कभी अपलोडिंग कर लेता हूँ कुछ कोर्सेज वगैरह, कोई वीडियोस वगैरह स्टूडेंट को देने के लिए, तो आसानी हो जाती है, उसके लिए ये मैंने बनाया हुआ है बस, और कोई इसका वो नहीं है मालूम। अगर इसको प्रोफेशनल लेकर चला जाए तो काफ़ी जा सकते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या कह रही थी, करंट सब्सक्राइबर्स 450, ये जब 1000 पर पहुँचेगा ना, फिर जाकर इसका एक क्राइटेरिया पूरा होगा कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अब ये वॉच आवर के क्या चक्कर है, ये जो लिखा है ना वॉच आवर, ये क्या चक्कर है मैं समझाता हूँ। देखिए, मैं कंटेंट में आता हूँ, यहाँ पर ये मेरी वीडियो है, ये बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग ऑन मोबाइल, ठीक है जी, लास्ट जो मैंने अपलोड किया। अच्छा, इसके अंदर ये मामला है कि इसके ऊपर जो व्यूज़ आए हैं वो यहाँ मेंशन है। भाई इसके पे इतने व्यूज़ आए हैं, हम इसके एनालिटिक्स ओपन करके देख लेते हैं। भाई इस पे व्यूज़ आए हैं टोटल 11। अब आवाम ने इसको कितने मिनट या कितने सेकंड तक, या आप लोगों ने इसको कितने मिनट कितने सेकंड तक देखा है, वो यहाँ पर अभी मेंशन हो जाएगा। यहाँ पता चल जाता है भाई आवाम ने कितना देखा है, एवरेज कितना देखा है, वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाता है। और जितने ज़्यादा टाइम देखा गया होता है उतने ज़्यादा ये डाटा क्लियर दिखता है। अब 11 व्यूवर्स ने कोई 0.1 आवर से मुराद यह है कि कोई तकरीबन कोई 10 मिनट तक इस वीडियो को जो है वो देखा है, जिसमें इसने 11 व्यूज़ में से सिर्फ 3 व्यूज़ जो है ना वो इसने कंसिडर किए लास्ट 24 घंटे के अंदर, ठीक। सो अगर एक वीडियो 1 घंटे की है और एक यूज़र उस वीडियो को पूरा देखता है, तो मतलब मेरे चैनल के ऊपर 1 वॉच आवर ऐड हो जाएगा। एक वीडियो है वो 1 घंटे की है और एक यूज़र उस पूरी वीडियो को 1 घंटे तक देखता है, तो वो मेरे चैनल के लिए 1 वॉच आवर कंसिडर होगा। इस तरह से मुझे चाहिए 4000 वॉच आवर्स, मुझे 4000 घंटे इस तरीके से चाहिए। तो पहले देखने में तो ये क्राइटेरिया हमें लगता है कि यार ये कोई क्राइटेरिया बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है, बट एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप 8 से 10 मिनट की वीडियोस बनाते हैं और आपके 1000 व्यूज़ भी आते हैं ना, 5 मिनट वीडियो देख रहे हैं लोग, तो अच्छे खासे आपके मिनट्स हो जाते हैं। इसको मैंने मिनटों में कन्वर्ट किया हुआ था, तकरीबन 2,56,000 के करीब आते हैं, 4000 आवर्स इन मिनट्स। मेरा जो पहला चैनल था 2018, 19, 20 के अंदर, वो मैं स्टेटस डालता था, व्हाट्सएप के स्टेटस बना बना के ना, छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग भी वहीं पे सीखी थी। 2,40,000 मिनट। तो उसका मैंने ये उसूल रखा था कि यार मैंने क्या करना है, 240 वीडियोस मैंने बनानी है
छोटी छोटी, और मुझे ना हर वीडियो के ऊपर तकरीबन 1000 व्यूज़ चाहिए, 1000 जो है ना मिनट्स चाहिए। अब उसके लिए आपको यह है कि आपको कम से कम 1000, 1 मिनट की अगर वीडियो हो ना और 1000 लोग उसको देखें एक वीडियो को, तो 1000 मिनट आपको मिल जाएंगे। मुझे 2,40,000 घंटे जो है वो पूरे करने हैं, तो 240 वीडियोज़ मुझे बनानी है। अब वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट की वीडियोस बड़े आराम से बन जाती हैं। तो 240 वीडियोस देखने में तो लगता है बहुत ज़्यादा है, बट इतना नहीं होता। फिर ये बात, दूसरी ये बात है कि आपकी ना सारी वीडियोस वायरल भी नहीं होती। आपने अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाना है ना, तो उसमें आपने तो बस ये फोकस करना है कि आप क्वालिटी कैसे इंप्रूव करो वीडियोस की, और पहले 100 वीडियोस आप कैसे अपलोड कर लो अच्छे से अच्छे तरीके की। आपने बस फोकस इस बात पे करना है कि आप वीडियोस बनाते जाओ बनाते जाओ। हर वीडियो में आप सीखोगे और इम्प्रूव करोगे, एक टाइम के बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव होने लग जाए। सो वो जो पहला चैनल था वो तकरीबन 1.5 साल के करीब मैंने काम किया उसके ऊपर, बट वो वायरल नहीं हुआ। एक दिन जो है ना जब मैंने उसको छोड़ा, तो तकरीबन महीना डेढ़ के बाद जब उसको खोल के देखा, तो उसमें कोई बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो चुकी थी। कुछ स्टेटस जो थे वो फ्रेंडशिप डे वाले इधर उधर वो भी वायरल हो गए थे, और वो करते कराते फिर बाद में 2.8 मिलियन व्यूज़ पे वो चैनल पहुंच गया। मोनेटाइजेशन भी उसकी हुई, उसके जो वॉच टाइम भी है वो पूरा हुआ, उसके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हुए, 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए उसके। ठीक है जी, 28 लाख व्यूज़ उसके ऊपर आ गए। तो यह है कि भाई छोटा छोटा जब बंदा अपलोडिंग करता रहता है ना, तो उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है। जब आप छोड़ने को सोचोगे व्यूज़ आने लग जाएंगे, थोड़ा सा गैप लोगे व्यूज़ आने लग जाएंगे। तो ये काम है कंसिस्टेंसी का, छोड़ना नहीं है। 2 तरीक़ों से हम इसको काम कर सकते हैं, 2 ways to do YouTube. One is with face, other is faceless. और बहुत सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास फेसलेस की। आजकल इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है फेसलेस वीडियोस की। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं फेस नहीं देना चाहता हूँ, फेसलेस चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि भाई लोग फेस वाले चैनल जो हैं वो क्रिएट करें। अगर आप सिखाते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप कोई कंटेंट बनाते हैं, तो आप जो है लाइव वीडियोस बनाएं और वो लाजमी अपलोड करें। अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, आप कोई ड्रा करते हैं, आपको कोई भी चीज़ आती है ना, आप वो बनाएं, कैमरे के सामने रखें, वॉइस ओवर करें और उस चीज़ को बनाना शुरू कर दें। उसमें एडिटिंग भी कम लगती है। जब आप ऑटोमेशन वाली वीडियोस के ऊपर जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है, तो ये ज़रा मामला जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। सो पर्सनल में आप क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फेस वाला चैनल। उसमें आप क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप व्लॉगिंग चैनल बना सकते हैं, व्लॉग्स करें जाके, काफ़ी मुश्किल काम है वैसे। टेक रिव्यू कर सकते हैं आप। अगर आपकी कोई दुकान है या आपके किसी दोस्त की दुकान है जो कि मोबाइल गैजेट और माइक और ये चीज़ें लेकर आता रहता है, तो उसकी टेक्नोलॉजी लाएँ, उसको रिव्यू करें कि इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है वगैरह। टीचिंग कर सकते हैं आप, फिटनेस के बारे में बना सकते हैं चैनल, कुकिंग के बारे में बना, ये बड़े मशहूर कैटेगरीज है। पॉडकास्ट बना सकते हैं जी, पॉडकास्ट फिर मशहूर बंदा हो तो फिर वो बनाए तो काम की चीज़ लगती है। मोटिवेशन बना सकते हैं, बट इस पर रश बहुत ज़्यादा है स्टिल। इंटरव्यूज़ बना सकते हैं, ट्रैवल की हवाले से बना सकते हैं कि आप यहाँ से जाएँ तो ये रूट है, तो यहाँ से जाएंगे तो ये फ़ायदा है यहाँ से। जैसे लोग टिकटों के बारे में बता रहे होते हैं, लोग रूट्स के बारे में बता रहे होते हैं, ये व्लॉगिंग के अंदर ही आ जाता है। अच्छा, फिर कॉमेडी का चैनल है जी। सो इसमें अगर आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल टाइप के, इसके अंदर भी मशहूर नीशेज़ हैं। जैसे व्लॉगिंग है ना, तो सिर्फ एक टाइप की नहीं है। कुछ फूड व्लॉगिंग करते हैं, वो सिर्फ फूड दिखाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फैशन व्लॉगिंग करते हैं, वो सिर्फ फैशन के हवाले से चीज़ों को दिखाते हैं। इस तरह टेक रिव्यूज़ वाले भी मल्टीपल किस्म के बंदे हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कार रिव्यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो बाइक्स दिखा रहे हैं। कुछ लोग बंदे जो ना वो मोबाइल लैपटॉप दिखाते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप के जो हैं वो चैनल्स हो सकते हैं। तो ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब भी आपके जहन में आइडिया हो, बनाएं, कैमरा रखें सामने, ऑडियो वीडियो क्लियर हो, यानी वीडियो सही हो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये लाजमी बात है। ऑडियो अच्छी ना हो तो फिर वीडियो ज़रा मुश्किल से वायरल होती है। और कैमरे का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना वॉइस मैटर करती है। वॉइस ज़्यादा मैटर करती है। कैमरे की क्वालिटी शुरुआत में कम भी हो तो चल जाती है, गुजारा हो जाता है। नॉर्मली आजकल जितने भी कैमरे वो 1080 कैप्चर करते हैं, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता। 1080 बहुत अच्छा है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो बस ठीक है। अच्छा, जो कुछ लोग कहते हैं यार ये बहुत ज़्यादा झंझट है, इतना बंदा कौन करे, बस फेसलेस चैनल हो, ना फेस हो, ना कुछ हो, ना अपनी वॉइस हो, मसले ख़त्म है। तो उसमें तरतीब क्या यूज़ होती है, मतलब वो फेसलेस चैनल बनता कैसे है, तो हम उसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं थोड़ी सी। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ।
बहुत सारे टाइप के इसमें चैनल आपके सामने होते हैं। टीचिंग वाले कुछ चैनल्स भी हैं, टेक वाले चैनल्स भी हैं। आप कहते हो ना कि भाई मेमोरी जो है ना, मेरे मेमोरी कार्ड, हाउ टू सेट ये इस तरह के आप चैनल हैं, इसमें ये फेस नहीं है, ये भी फेसलेस कहलाएगा। बट इसके अंदर जो आगे वीडियोस आ रही हैं ना, वो वीडियोस कोई ना कोई बंदा है। देखिए यहाँ दिख तो रहा है कि आपने टीवी कैसे अटैच करनी है, ये मामलात हैं, लेकिन फेस नहीं दिख रहा, इसको भी आप फेसलेस कह सकते हो। बट आजकल जो फेसलेस मशहूर है ना, वो इस तरीके से मशहूर है, वो कुछ इस किस्म की बातें हो रही होती हैं, वो ये ऐसा। ये है समोसा, जिसे हम फारसी व्यापारी अपने सफर के दौरान हिंदुस्तान लाए थे। ठीक है जी। ये इस टाइप की वीडियोस में फिर होता ही टोटल एआई है। मतलब एआई से वीडियो बना के, एआई से पिक्चर बना के, एआई से वॉइस ओवर करा के, एआई से स्क्रिप्ट लिख के, एआई से टॉपिक चूज़ करके फिर अपलोड करते हैं। देखने में लगता है भाई बड़ा आसान काम है, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका एक एक सेकंड आपने खुद बनाना है, तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपको एक चीज़ आती है ना, जैसे कि आपको ड्राइंग करना आती है, बस आपने कैमरा ऑन करना है और वही काम करना जो आपको आता है। छोटे मोटे कट लग जाएंगे, बीच में लगा लें, एडिटिंग कर लेंगे। ये काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन लोग कहते हैं फेस नहीं दिखाना, तो चलो मैं नहीं तो कुछ और कर लेगा मेरी जगह। तो लोग पेमेंट देते हैं किसी बंदे को, वीडियो एडिटर को, कि यार ये टॉपिक है, ये वॉइस ओवर है, वीडियो एडिट कर दो। फिर वो पेमेंट देते हैं उसको, फिर वो वीडियो एडिट कर देते हैं। ये देखें इस किस्म के चैनल्स, ठीक है, हिस्ट्री के हवाले से हो सकते हैं जी। और इस तरह की वीडियोस कैसे बनेंगी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये कि इस तरह की वीडियोस बनानी कैसे हैं। ये देखें ना, इस तरह की वीडियोस बनानी कैसे हैं। हमने कहाँ पे पढ़ा है ये? हमने पढ़ा है कि हम लोग प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं और फ्लो में जाके हम लोग पिक्चर्स भी बना सकते हैं और फ्लो में जाके हम लोग वीडियोस भी बना सकते हैं। ये वहीं से बनी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके में मज़ीद क्या क्या चीज़ बन सकती है, जैसे फाइनेंस है। अब फाइनेंस के चैनल्स मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, ये फाइनेंस की वीडियोस है जिसमें ये बता रहा है जी, Have you heard the phrase, the rich keep getting richer and the poor? ठीक है जी, ये देखें जी, Screaming that AI is the biggest bubble in history, the other half screaming that it's the big. ये फेसलेस चैनल्स हैं जी। इनके अंदर टाइम लगता है, एडिटिंग लगती है, बिल्कुल मेहनत होती है, लेकिन ये है कि है ये फेसलेस। और फेसलेस चैनल के अंदर फेस वाले चैनल से ज़्यादा मेहनत लगती है अगर आपने क्वालिटी का कंटेंट बनाना है। क्योंकि पहले तो इस तरह था कि एआई से बस तस्वीरें बनाओ और लगाते जाओ तो आपका चैनल फिर भी मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन अब जो 2026 में जितनी अपडेट्स आई हैं उसके बाद वो कहते हैं कि भाई क्वालिटी दोगे तो मोनेटाइज होगा, वरना नहीं। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि पैसा आने लगेगा। एक फ़ायदा तो है, एक फ़ायदा ये है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, बोलना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जो है ना यहीं से वॉइस ओवर कराता हूँ जो कि इंग्लिश में है, ऑडियंस भी इंग्लिश है, तो मुझे अब उसके ऊपर रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसलिए ज़्यादातर आवाम जो है ना वो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है जी? कि भाई ऑडियंस भी इंटरनेशनल, देखने वाला इंटरनेशनल कंटेंट इंग्लिश में पूरी दुनिया देख सकती है। फ़ायदा क्या होता है जी? फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी वीडियो के ऊपर 4,50,000 के करीब अगर व्यूज़ हैं एक वीडियो के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये, वैसे तो फाइनेंस नीश के अंदर ज़्यादा पैसा है, लेकिन हम कंसीडर ये करते हैं कि अगर ये $2 भी इसके ऊपर, $2 भी इसके ऊपर कमा रहा हो, तो फिर 450 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि अराउंड 900 के करीब बनते हैं। हम $1,000 कंसीडर करते हैं, तो $1,000 इसने जो है ना वो यहाँ से अर्न किया होगा। लेकिन जो फाइनेंस की नीश होती है उसके अंदर अर्निंग ज़्यादा होती है, तकरीबन $12, $10-12 के करीब होती है पर 1000 व्यूज़। 1000 व्यूज़ के ऊपर $10 से $12 होते हैं। नॉर्मल जो चैनल चल रहे होते हैं उनकी क्या पेमेंट होती है? वो होती है 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 या $0.5। पाकिस्तानी ऑडियंस होगी तो $0.5 या इससे भी कम मिलेगा। इंटरनेशनल ऑडियंस होगी तो $1 के करीब तो मिल ही सकते हैं, यानी कि 1000 पे 300 रुपये, 1000 पे 250 रुपये तकरीबन। तो ये तरतीब होती है जी। अगर ये एक वीडियो इसकी जो है ना वो इसको $1000 कमा कर देती है, या $2000 या $3000 कमा कर देती है, जो कि तकरीबन 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के करीब बनते हैं। तो इसलिए आवाम यहाँ पे जाना की कोशिश करती है। अब क्या हर बंदा इसमें कामयाब होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर बंदा ऐसी वीडियो भी नहीं बना सकता और हर बंदा इस तरीके से
चैनल हिट भी नहीं करा सकता। तो इसके लिए रेगुलरली जो है वो अपनी वीडियो एडिटिंग अच्छी करनी होती है, टॉपिक रिसर्च अच्छी करनी होती है, देखना होता है क्या ट्रेंड चल रहा है, बार बार चेंज करें और मल्टीपल चीज़ें ट्राई करें, 2-2 3-3 चैनल इकट्ठे भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना अपलोडिंग वगैरह के बाद फिर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। तो किसी चैनल के ऊपर अगर हमें 2 महीने 3 महीने रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो हम चैनल चेंज कर लेंगे, कोई और टॉपिक जो है वो मार्केट में अगर आया हुआ है तो उसको चूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ये तरतीब है। तो अगर फेस वाला चैनल बनाना है तो फिर आपने स्टिक रहना है अपनी चीज़ के साथ, आप अपनी चीज़ पढ़ाएँ, जो भी आपको आता है उसको फिर आप चेंज नहीं करेंगे। फेसलेस चैनल्स में यह है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप्स आपके सामने यहाँ पे आ रही है। डॉक्यूमेंट्री है, मूवीज़ है, मूवीज़ रिकैप रिव्यू ये आप कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो बना लें, जैसे कि आप वीडियो बना सकते हैं टॉप 10 स्पोर्ट्स। आपने एक वीडियो बनाई कि भाई टॉप 10 स्पोर्ट्स दुनिया में कौन से हैं, उसकी एक वीडियो सी बना ली। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इसमें फेस आपका नहीं है, वॉइस भी आपकी नहीं है, वॉइस भी एआई से जनरेट किया है और फेस भी, वो वीडियो भी सामने की जो है वो फुटेजेस लगे हुए हैं डिफरेंट चैनल्स के, इस तरह से बनी हुई वीडियो। सो आपका इसमें ये काम है कि आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने अपलोडिंग और इन सारी चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है, आपने टॉपिक के ऊपर मेहनत करनी है, आपने स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत करनी है कि बोलना क्या है। ठीक है। अब ज़रा चलते हैं हम लोग, पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सी नीश कितना हमें पे कर सकते हैं। आरपीएम कहते हैं रेवेन्यू पर मिली। पर मिली का मतलब होता है 1000 व्यूज़, रेवेन्यू पर 1000 व्यूज़। 1000 व्यूज़ के ऊपर कितने पेमेंट मिलती है, ये एक अंदाज़ा होता है रेवेन्यू पर 1000 व्यूज़। सो ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग जो है ना, ये नीश, ये इसमें रश भी है वैसे, लेकिन इस नीश के अंदर आपको $10 से $40 तक मिलता है। इसके अंदर एडिटिंग बहुत ज़्यादा लगती है, एडिटिंग काफ़ी हैवी। इंश्योरेंस के बारे में अगर वीडियोस बनाएंगे $15 से $50, रियल एस्टेट के बारे में, बिज़नेस के बारे में आप अगर बात करते हैं या वीडियोस बनाते हैं तो ये आपका $8 से $25। डिजिटल मार्केटिंग, एआई एंड टेक्नोलॉजी, अगर इनके बारे में आप बात करते हैं वीडियोस बनाते हैं तो $4 से $15। सो मेन फोकस हमारा ये होता है कि अगर कम से कम $2 से $3 भी हमें मिल रहे हैं ना पर 1000 व्यूज़, तो वो ठीक है। ₹1000 1000 व्यूज़ का बिल्कुल ठीक है। हमारा फोकस ये होगा कि हम चाहेंगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। 1000 लोग देख रहे हैं तो 10,000 लोग देखें, 10,000 लोग देखें, 20,000 लोग देखें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा अर्निंग के चांसेस होते हैं। तो हमारा फोकस ये होता है कि क्वालिटी अच्छी हो। अगर $1 भी मिल रहा है ना पर 1000 व्यूज़ तो भी ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ तक पहुँचने की कोशिश करें, ये हम चाहते हैं इसमें पहुँचे। तो ये सारी निशेज़ हैं, इनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाएँ, उसको कहें कि मुझे कुछ फेसलेस चैनल्स की निशेज़ बना दो अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। आपने फिर अपना इंटरेस्ट उसको बताना है कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे इस हवाले से बता दो कि मैं किस चैनल में जाऊँ। मुझे बेसिक वीडियो एडिटिंग भी आती है, या ये भी मुझे बताओ कि कौन से चैनल हैं जो कि आसानी से बन जाएंगे, यानी जिसके ऊपर शुरुआत में मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं आती। तो वो फिर आपको कुछ ना कुछ रिकमेंड कर देता है। मल्टीपल चैनल, स्टोरी वाले या इधर उधर आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। जैसे बच्चों वाली स्टोरीज़ भी लोग बनाते हैं, रश उसमें ज़्यादा है, मगर आप किसी एक चैनल से शुरुआत तो करें ना। आपको एक चैनल से शुरुआत कर लें, कुछ वीडियोस बना लें, वहीं से आपको अगर व्यूज़ आने लग जाते हैं ना तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है कि हाँ यार मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम लोग चलने वाले थे कि करते हम लोग कैसे स्क्रिप्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई एक चैनल पहले डन करते हैं, फिर उसी के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ कंटेंट बनाएंगे। हम लोग बनाते हैं जी स्पोर्ट्स के, फाइनेंस के बारे में कोई एक वीडियो बनाते हैं। सो हेल्प मी क्रिएट अ चैनल अराउंड फाइनेंस topic that is about finance topic and give me niches in finance। रूल ये होता है कि अगर आपने एक कैटेगरी चूज़ किया ना, तो बस ये नहीं कि फाइनेंस कैटेगरी तो उसमें सब कुछ आता है तो मैं हर चीज़ पे बात करूँगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपने अगर फाइनेंस के ऊपर बात करनी है ना, फिर उसकी भी नीशेज़ आपको देखनी पड़ेंगी कि इसमें मैं किस नीश के अंदर जो है ना वो चीज़ बना सकता हूँ, जिसके अंदर नहीं बना सकता। ठीक, अब ये है कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे इसमें भी मल्टीपल नीशेज़ बताएगा कि देखिए पर्सनल फाइनेंस हो सकती है,
बिजनेस वाली फाइनेंस हो सकती है, फलां किस्म की फाइनेंस है, ठीक है। ये कंटेंट आइडियाज़ हमारे पास आ रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस में क्या होगा, कंटेंट के आइडिया, हाउ टू सेव मनी, बजट कैसे करना है, इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना है घर के लिए। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, स्पेशली यूएस वगैरह के लिए। वो जी इस चीज़ के बारे में बड़ा तलाश कर रहे होते हैं कि यार मैं अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे करूँ, कुछ सेविंग करनी है वो कैसे करूँ, अगर मुझे कुछ मतलब सेव करके कुछ बनाना है वो कैसे करूँ, अपनी इनकम को डबल कैसे करूँ, ठीक है। अब ये टॉपिक्स हमारी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हम इन चीज़ों के बारे में अब सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर लूँ, अपने कोई जॉब है तो उसके अलावा कैसे अर्न कर लूँ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है इन्वेस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना, वो कैसे कर सकते हैं, कौन सा इंडेक्स वगैरह वगैरह। ये टेक्निकल चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, ये सब फाइनेंस में आता है। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर, आप इसके अंदर बता सकते हैं कि भाई फला बिजनेस इस तरह से वर्क करता है, उसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो, 50,000 में आप ये बिज़नेस कर सकते हो, ये 10 बिज़नेस हैं जो कि आप 1 लाख रुपए में कर सकते हो। फिर उसमें बताओ कि यार ये वाला बिज़नेस है, इसके लिए आपको ये चीज़ यहाँ से मिलेगी, ये चीज़ यहाँ से मिलेगी, ये चीज़ यहाँ से मिलेगी। फिर पूरा का पूरा हिसाब किताब करके दिखाओ कि यार ये देखो 1 लाख रुपए के अंदर आप इस तरीके से बिज़नेस शुरू कर सकते हो, यहाँ से लो, यहाँ पे सेल करो। तो इस तरह से आवाम देखती है इन चीज़ों को। आप चाहे उर्दू में चैनल बनाओ चाहे इंग्लिश में बनाओ। पैसिव इनकम मतलब ये कि आप एक दफ़ा किसी चीज़ में मेहनत करो, जैसे कि यूट्यूब खुद है, यूट्यूब के ऊपर एक दफ़ा मेहनत करो फिर बाद में वो कमा के दे, इसको पैसिव इनकम कहते हैं। और एक्टिव इनकम ऐसी होती है कि आप डेली जाते हो, जॉब करते हो और डेली जाके आप कहीं पे कमाई करते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं जी एक्टिव। और ये दूसरे वाला जो हमारे पास ये पैसिव इनकम है। सो इन तरीक़ों के ऊपर भी आप बात कर सकते हो कि कैसे आप स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 लाख रुपए पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर सेव करते हो, यानी कोई शेयर्स वगैरह परचेज़ कर लेते हो, तो अराउंड हर महीने आपको तकरीबन 50, 60 या 70 हज़ार रुपये तकरीबन आपको मिल सकता है। जो मेरी कैलकुलेशन थी वो ये थी कि अगर मार्केट आपको 8 से 10% भी रिटर्न देती है तो वो तकरीबन मंथली आपका 50 to 60,000 रुपीज़ बन जाता है बिना कुछ किए, सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए। स्टॉक में होता क्या है, स्टॉक में डिफरेंट कंपनीज होती है ना, आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, वो कंपनी काम कर रही है। जैसे लकी सीमेंट है, आपने उसका स्टॉक खरीदा है, वो कंपनी अपना काम कर रही है, अपने सीमेंट बेच रही है, जो उसको प्रॉफिट होता है वो आपके साथ शेयर कर देती है। अगर आपने 10 लाख रुपए के उसके स्टॉक्स खरीदे हैं तो आपको उस हिसाब से आपका शेयर देगी। अगर आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं तो वो 10,000 रुपये के हिसाब से आपको शेयर देगी। अगर वो आपका 80 रुपये बन रहा है, 100 रुपये बन रहा है, 1000 रुपये बन रहा है, आपको उसका शेयर देगी, प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेगी। तो ये कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। तो ये इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानते हैं तो बात कर सकते हैं। साइड हसल्स है, देखें ये सारी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम लोग इसमें डिस्कस करना ये चाहते हैं कि या इस तरह से हम ये डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम करें, मल्टीपल मुल्कों की एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करें वगैरह वगैरह। सो हम इस बारे में बात करने वाले हैं, जो चैनल हम चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप नीश कैसे तलाश करते हैं। ये आपके पास आ गए, लेकिन अभी आप इनको फाइनलाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ जाकर देखेंगे कि ये एक टॉपिक किसने दिया है ना, ये। सो आप इन टॉपिक्स को उठाएं और इनके ऊपर यूट्यूब चैनल देख लें पहले कि मार्केट में अभी यूट्यूब चैनल हैं कितने, रश ज़्यादा है, रश कम है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। सो इनको ज़रा आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको पसंद है उसके बारे में वीडियो बनाना, फिर बस बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने बना रखी है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप बनाएं। शायद आप इस तरीके से वीडियो बनाएं, इस अंदाज से आप वीडियो बनाएंगे कि वो आप उस नीश में ज़्यादा अच्छे से फॉलोअर्स गेन कर सकें, ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, कोई पता नहीं चलता। सो आप पहले रिसर्च कर लें मार्केट की, उसके बाद फिर अच्छा। अब इस बारे में मैं कहता हूँ कि गिव मी सिमिलर कॉम्पिटिशन चैनल्स। अब ये मुझे जिस तरह से मैंने अपनी नीश चूज़ किया ना, उसके रिलेटेड मुझे कुछ चैनल दे देगा, वो हम रिसर्च कर सकते हैं। ये मैंने अभी बहुत कम हल्की फुल्की रिसर्च कर रहा हूँ, बट अच्छी तरीके से आपने रिसर्च करनी है तो सही तरीके से हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ठीक। जी डिफरेंट चैनल्स इसने बता दिए
और फिर बता दिया कि कौन सी डॉक्यूमेंट्री कैसे होती है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री कैसे होती है, ये भी बता दिया। आ गैप यू कैन फिल, तुम किन गैप्स के बारे में बात कर सकते हो कि यूएस कंपनीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, आप इन चीज़ों के बारे में अगर बात करोगे तो इनके बारे में किसी ने बात नहीं की, आप बात करोगे तो यहाँ पे अभी भी मार्केट में एंटर होने की बहुत जगह है। इनके बारे में आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, इधर 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 इधर, तो आप बनाएं इनके बारे में वीडियो कि हाउ टू मेक योर अकाउंट ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड इज़ इट वर्थ और नॉट, बना लें। फिर आप ये कर लें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस चाइना स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस यूएस, विच वन इज़ मोर बेनिफिशियल इन पास्ट 15 ईयर्स, इस तरह की वीडियोस बना लें। तो ऐसा हम बहुत कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैं अब ये बनाना चाह रहा हूँ कि इसी हवाले से हम एक वीडियो बना लेते हैं। सो ओके आई चूज़ दिस niche and I want to create my first video about Pakistan Stock Exchange versus US versus China in past versus India in past 20 years। ये अब मेरे वीडियो का टॉपिक होने वाला। तो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल नीशेस देखी, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, उसके बाद उसमें से हमने एक नीश चूज़ की फाइनेंस की, फिर फाइनेंस के भी मल्टीपल टाइप्स हमें मिल गई, फिर उसमें से हमने एक चूज़ की कि यार मैं इसके ऊपर चैनल बनाने वाला हूँ। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर आप काफ़ी दिन भी लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं आराम से बैठ के। उसके बाद आपने जो है ना वो एक नीश चूज़ कर ली, उसमें हम लोगों ने टॉपिक चूज़ कर लिया, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है वो पहली वीडियो ये क्रिएट कर रहे हैं। आगे की हमें 100-200 वीडियो ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता रिकमेंड करेगा, हम इससे पूछेंगे कि मज़ीद क्या मार्केट में मेरे लिए गैप हो सकता है। अब ये देखें जी, पहली वीडियो के बारे में बता रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस यूएस वर्सेस चाइना वर्सेस इंडिया इन पास्ट 20 ईयर्स। ये हमारे पास टाइटल हो गया, इसके बारे में ये हमें वीडियो देगा। विच स्टॉक मार्केट मेड इन्वेस्टर द रिचेस्ट। इस तरह के टॉपिक मज़ीद भी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट में लोगों ने क्या क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। ये देखें इस तरह की आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मार्केट में अभी चीज़ें क्या बन रही हैं, लोगों ने क्या बना रखी हैं और हम क्या चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देखें इस तरह से, सही। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस नीश में जाएंगे तो आपको भी वो आइडिया होने लग जाएगा। देखिए स्टोरी का आइडिया ये है कि स्टोरी स्ट्रक्चर ऐसे, इफ़ यू इन्वेस्टेड $10,000 20 years ago, which country would made you the richest? चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान वगैरह वगैरह। और पहले स्टॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये जनरल आइडिया आ गया, आउटलाइन आ गई। अभी ये स्क्रिप्ट नहीं है, यानी इस तरह से बोलना नहीं है, अभी इसको स्क्रिप्ट की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। मैं कहता हूँ हाँ ये टॉपिक बिल्कुल ठीक है, जो तुमने बना के दिया ना, बड़ा बहुत अच्छे तरीके से बना के दिया। तुम एक काम करो, इसके ऊपर मुझे डिटेल्ड स्क्रिप्ट लिख दो। ग्रेट, नाउ प्रोवाइड मी a detailed 5 मिनट। मैं 5 मिनट कह रहा हूँ, आप ज़्यादा बनाएंगे ऑब्वियसली। ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो तकरीबन 10 से 15 मिनट की या इससे भी ज़्यादा होती हैं, आधे घंटे की भी हो सकती हैं। तो छोटी वीडियोज़ इसकी नहीं बनती है, इसकी वीडियोज़ बनती लंबी है। सो 5 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकें। 5 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट दैट इज़ ह्यूमनाइज्ड एंड नरेटिव स्टाइल। तो यह हमें हमारी पहली स्क्रिप्ट 5 मिनट की बना के दे देगा। देखिए इस तरीके से, ये ठीक है। अभी मैं उसको कहता हूँ इसमें से हेडिंग्स निकाल दो। मेक इट रेडी फॉर वॉइस ओवर, रिमूव हेडिंग्स। क्योंकि मैंने वॉइस ओवर में देना है किसी एआई टूल को, तो उसके लिए मुझे तुम ये हटा दो वॉइसेस, तो वो मुझे बना के ये दे दिया उसने सारा। ठीक है, ये काम मैं इतना तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं करता रहता हूँ। आप इसके ऊपर थोड़ा सोच समझ के स्क्रिप्ट को पढ़ के फिर करेंगे। अब पहली जो हमारे पास ऑडियो है ना, उसके हवाले से मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये क्रिएट होती कहाँ से है। तो ये मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं, बहुत सारे आपके पास एआई वॉइस ओवर के टूल्स हैं, तो आप वहाँ से वॉइस ओवर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जेमिनाई ये फ्री है, जेमिनाई। दूसरा नोटबुक एलएम ये भी फ्री है।
और इनकी वॉइस ओवर्स भी बहुत अच्छी हैं, आवाज़ इनकी काफ़ी अच्छे से नेचुरल किस्म की आवाज़ क्रिएट करके देता है। फिर यह है कि ख़ुद ये हमारे पास AI जो गूगल का है ना, ये अपना है, यूट्यूब भी गूगल का है, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी गूगल के हैं, तो वो इतना ज़्यादा मसला नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब वॉइस ओवर क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू नोटबुक, और यहाँ से मुझे वॉइस ओवर क्रिएट करने है तो ऑडियो। अच्छा जी, मुझे क्या क्रिएट करना है जी, मुझे इंग्लिश ओनली कवर द आर्टिकल अबाउट इटली, फोकस ऑन, ओके, just give me a narrative explainer video about stock comparison. Here is the script, और मैंने अपना सारा का सारा स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको कहा कि भाई तुम जनरेट करो, मैं आ रहा हूँ। अब हम आते हैं गूगल पे, और यहाँ पर हम लोग आकर कहते हैं, नहीं तो जेमिनाई आ गया ना, ये हमारे पास है गूगल स्टूडियो। गूगल AI स्टूडियो, गूगल AI स्टूडियो में हम लोग यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वॉइस ओवर का ऑप्शन है, मॉडल्स, न्यू एप्स, इमेजिन, स्पीच एंड म्यूज़िक। यहाँ से हम लोगों ने 3.5 लाइव 3.1 को आप चूज़ कर लें। ये हमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है, आपने किस किस्म का आवाज़ क्रिएट करनी है। उसको कहता हूँ भाई तुम मुझे आवाज़ पहले क्रिएट कर दो, जस्ट द एड वॉइस ओवर, द एवरीडे असिस्टेंट, द गॉड, एनर्जेटिक को, द मास्टर स्टोरी टेलर एंड ये बोलो। स्पीकर एक ही है, शरण उसका नाम है, स्पीकर भी चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से आपने उसको दे देना कि ये बोलो। एंटर। Imagine it's 2005. You have $10,000 sitting in your bank account, and someone gives you 4 choices. Invest in America, invest in China, invest in India, or in... Imagine. इसने हमें बना कर दिया, इसकी जो है ना, Imagine it's 2005. You have $10,000 sitting in your bank account, and someone gives you 4 choices. Invest in America, invest in China. इसमें स्टाइल चूज़ हुआ पड़ा है विस्पर, हम इसको नॉर्मल करते हैं। Imagine it's 2005. You have back at $10,000 sitting in your bank account, and someone gives you... तो इसमें क्या होगा जी, हमें वॉइस ओवर क्रिएट कर देगा, उस वॉइस ओवर को हम डाउनलोड करेंगे और उसी वॉइस ओवर को हम लोग अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे यूज़ करेंगे। आपकी स्क्रिप्ट से वॉइस बन गई, आगे का जो डाटा है ना, जो तस्वीरें वगैरह हैं, वो सारा कुछ है, वो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने, फ़्लो से आप जो है ना इसकी इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वापस से आते हैं इधर, यहाँ पे आके हम कहते हैं नाउ द स्क्रिप्ट इज़ रेडी, प्लीज़ गिव मी AI scenes for this video so I can use AI to create some scenes
गिव मी प्रॉम्प्ट्स इन डिटेल। ओके, यहाँ से हम इसको करते हैं इंस्टेंट से फास्ट ऐड। पहले हमने स्क्रिप्ट क्रिएट कराई, उसके बाद हम सीन्स क्रिएट करा रहे हैं कि पहले सीन में ये लगेगा तो ये वीडियो या पिक्चर होगी, दूसरे सीन में ये लगेगा तो ये वीडियो या पिक्चर होगी, तीसरे सीन में लगेगा तो ये वीडियो या पिक्चर होगी। इस तरीके से हम लोग चलना चाह रहे हैं। तो अब जब पहला सीन होगा, जैसे वो कहेगा इमेजिन 2005 है और आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसके सामने सीन क्या आएगा, ये वाला आएगा। कॉपी इधर यहाँ पे आए, तो मैं आपको A to Z चीज़ें जो है ना वो इसमें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। होता इस तरीके से हमारे पास। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें, ये आ गया जी। यहाँ पे आपने इसको दे देना है कि लाला ये सीन मुझे क्रिएट कर दो। अब ये अपना वो सीन क्रिएट करने पे लग गया। ये आपको 8 सेकंड का एक सीन क्रिएट करके देगा। इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 जितने भी सीन्स वो दे रहा है वो क्रिएट करने होंगे। उसके बाद वो सीन आपने सारे उठाने होंगे और फिर आपने वीडियो एडिटर में लेकर जाने होंगे। पीछे वो आवाज़ रखनी होगी जो पहले हमने डाउनलोड की है, और आगे ये सीन्स आएंगे। जहाँ कहीं पे मुल्क का नाम जिक्र होगा आप गूगल से उठा सकते हैं कि अगर ये देखो पाकिस्तानी फ्लैग है, आप यहाँ से उठा सकते हैं जी कि अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र है तो आप लिख लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप उसके पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है जी। आप इस तरह से चाइना स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र है, चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज, तो आप उसका यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं। इस तरह अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज आप उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ये आप एक पिक्चर है, आपने जब जिक्र करना है चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का, तो यहाँ पे उसकी पिक्चर आपने ये वाली लगा लेनी, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत जो है ना वो आपने मूवमेंट दे देनी है, पीछे वॉइस ओवर वही वाला चलता रहेगा। सो इस तरीके से जो है ना ये हम तरतीब यूज़ करते हैं, और वीडियोज़ और ऑडियोज़ और ये चीज़ें इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। आप लोग क्या करते हैं जी कि परचेज़ कर लेते हैं Veo3, जो कि वीडियो काफ़ी अच्छी बना कर देते हैं, थोड़ा पेड टूल है। वॉइस ओवर के लिए 11 लैब यूज़ कर लेते हैं जो कि पेड टूल है, 11 लैब जो कि एक पेड टूल है जी। तो उस तरीके से फिर वो वॉइस ओवर्स क्रिएट करके फिर इस तरह के टॉपिक क्रिएट बनाते हैं, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब एक बंदा है फॉर एग्जांपल वो जॉब कर रहा है, तो वो अपनी जॉब करता रहेगा और वो फिर एडिटर को पे करता है कि एडिटर उसके लिए ये काम करे। बस उस बंदे को ये पता है कि मेरा ये चैनल है, उसकी ये स्क्रिप्ट है जो कि उसको समझ में आई है, वो स्क्रिप्टें वगैरह खुद लिखे या स्क्रिप्ट भी किसी और से लिखवा ले, तो वो पे करेगा और उसके लिए चैनल की वीडियो आ जाएगी। जब वीडियो आ जाए वो अपलोड कर ले, एंड देन इस तरीके से वो अपना काम कर सकता है। और कुछ लोग जो कि खुद एडिटर हैं, खुद क्रिएटिव लोग हैं, वो ये काम सारे खुद करते हैं, स्लो ही करते हैं लेकिन खुद से करते हैं। तो आप किसी भी चैनल में ये वाला काम कर सकते हैं। शुरुआत में मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये आधे घंटे की वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो आप क्या करें कि अगर वीडियोस बनानी ही है तो पहले ऐसी छोटी वीडियोस बनाएं, ठीक है। पहले आप क्या करें जी, इस तरह से रील वाली वीडियोस बना लें जिसमें आप इन्हीं चीज़ों को, जो टॉपिक है ना उसको रील में ले आए, 10 सेकेंड में 15 सेकेंड में उसको एक्सप्लेन कर दें इस तरीके से, ठीक है। फेसलेस उसको एक्सप्लेन कर दें। जब वो एक्सप्लेन हो जाएगा तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन होगी, यार मैंने वीडियो बनाई है और चैनल के ऊपर अपलोड किया और उसके कुछ व्यूज़ भी आना शुरू हो गए। फिर आप उसको टिकटॉक पे भी अपलोड कर सकते हैं, इंस्टा पे भी अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक तो वीडियो बनाना आ जाएगी, दूसरा आपको थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी, हाँ यार इस टॉपिक में जान है। अगर वो चैनल चलने लग जाए तो आप उसकी लॉन्ग वीडियोज़ पर फिर उसी तरीके से बनाना शुरू कर दें कि वीक में एक लॉन्ग डालूंगा, बाकी हर दिन शॉर्ट डालूंगा। तो इस तरतीब पे भी आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। शुरुआत में कहता हूँ कि आप शॉर्ट से चलाएं, उससे बंदे को थोड़ी मोटिवेशन आती है कि यार मुझे चीज़ बनानी आ गई है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनानी आ गई है। देखें ना, ये वीडियो की शुरुआत है, यहाँ तक तो अच्छा बना दिया था इसने।
इधर तक। अब इस सीन को आप उठा लें। पहला सीन यही है कि इमेजिन यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़ इन दिस इकॉनमी। बेहतरीन तरीके से आपका विजुअल है, काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास टोटल तरीक़ेकार किसी भी यूट्यूब ऑटोमेशन फेस वाला या फेस लेस चैनल्स बनाने का तरीका। ये सीन 1 है, 2, 3 इस तरह से आप सारे सीन्स क्रिएट करेंगे। सो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ये होगा कि आपको ये एक नीश चूज़ करें। आप एक नीश चूज़ करेंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे। स्टेप 2 क्या है जी आपके पास? वो है कि आप कोई नीश उस कैटेगरी के अंदर चूज़ करेंगे। और स्टेप 3 क्या है जी? स्टेप 3 ये आपके पास कि आप उस कैटेगरी के अंदर रहते हुए टॉपिक्स उसको कहेंगे मुझे तकरीबन 50 टॉपिक्स बता दो मेरी वीडियोस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे जी? स्टेप 4, उसके बाद आप एक वीडियो पहले डिसाइड कर लेंगे। पहले फर्स्ट वीडियो स्क्रिप्ट से आपने शुरुआत करनी है। स्क्रिप्ट होगा, फिर उसके बाद जो है ना, स्क्रिप्ट के बाद आपने वीडियो एडिट करनी है। स्टेप नंबर 5 इज़ वीडियो एडिट वॉइस ओवर। और फिर स्टेप नंबर, जब वीडियो रेडी हो जाएगी, स्टेप नंबर 6 विल बी योर थंबनेल, क्योंकि आपने अपलोड करने से पहले थंबनेल बनाना है। अच्छा, स्टेप नंबर 7 विल बी वीडियो को आपने एसईओ करवाना है, यानी आपका टाइटल ये है, उसका टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह बता दें ताकि मैंने अपलोड करनी है तो मैं अपलोड कर लूँ, फिर आप उस वीडियो को अपलोड कर लोगे। उसके लिए आपको टाइटल, एसईओ में टाइटल मिल जाएगा, टैग्स मिल जाएंगे बाय यूजिंग ChatGPT, टैग्स मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब आपने वीडियो को जाके अपलोड कर देना है एंड देन फिर सेम प्रोसेस, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 एंड देन रिपीट करना है इसी प्रोसेस को। सो ये हमारे पास जो वो टोटल प्रोसेस है आपके पास इसका क्रिएट करने का यूट्यूब।